हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 2-3 दिन छुट्टी के बाद हम लोग मिल रहे हैं। सरस्वती पूजा के कुछ दिन पूजा पाठ हुआ, छुट्टी हुआ, तो प्रसाद मिला कि ना मिला? नहीं करा रहे हमारा नहीं, जो आया उसको पाया, मतलब कि ठीक ना। जो नहीं, जिसको नहीं मिला उसको मिल जाएगा प्रसाद, ठीक ना। देखिए, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कि ना, आप व्यू मैट्रिक्स। सबसे पहले आप व्यू मैट्रिक्स जो दिया है, इसके प्रोसेस को समझिए कि आप व्यू और मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक ना। तो आप व्यू और मैट्रिक्स से जो दिया हुआ है आप व्यू, ये हम लोग को जो बना हुआ है आप व्यू को निरूपित करने के लिए, जिसे ये आप लोग देखते हैं इस चिन्ह को, एक तरफ से हम लोग कहीं आता है तो इसको छोटा कोष्ठ कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, हम बड़ा कोष्ठ। ये भी जो होता है दो चीज को निरूपित करता है। अगर सेट हम लोग पढ़ते हैं, इस समुच्चय का भी संकेत है। जो सेट हम लोग पढ़े सेट थ्री, इस समुच्चय के भी संकेत है। मंझला कोष्ठ भी हम लोग कहते हैं, ठीक ना। ये बड़ा कोष्ठ भी होता है। आप लोग को जब बीमा और बीमीय सूत्र जब पढ़ा जाता है, तो बीमा और बीमीय सूत्र जिसे मान लेते एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2 लिख देने से नहीं होता है, लेकिन इसको ऐसे हम लोग कह देते हैं। एक क्या होता है, किसका बीमीय सूत्र है, बल का बीमीय सूत्र है, ये इसको भी निरूपित करता है। लेकिन यही जो बड़ा कोष्ठ है वो व्यू का जो होता है वो क्या होता है, सिंबल होता है, ठीक ना। आप व्यू अगर मान लेते हैं पर 1 2 3 4 लिख दिया जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग आप व्यू नहीं कर सकते हैं। केवल एक सीधा कौची है, संख्या है। अब ये प्लस करना है, माइनस करना है, जब तक से यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे तब पता ही नहीं चलेगा इसको जोड़ना है, क्या करना है। यहाँ प्लस लिखने का मतलब क्या करना है, जोड़ना है। माइनस लिखने का मतलब क्या करना है, घटाना है। अगर यहीं पर हम लोग क्रॉस कर देंगे, गुणा करना है। ये सिंबल ये न बता रहा है सिंबल की क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है। और इसी जो दिया हुआ है इसी को हम लोग ऐसे कर देंगे, ये हमारा बन गया कौन सी, आप व्यू बन गया। क्या बन गया, आप व्यू बन गया। जब इसको ऐसे हम लोग बड़े कोष्ठ में बंद कर देंगे तो ये बन गया, क्या बन गया, आप व्यू। अब आप व्यू पूरा सिस्टम हो गया, हम लोग ये पूरा क्या हो गया, आप व्यू हो गया। अब इस व्यू के अंदर में जो भी अंक दिखाई दे रहा है 1 2 3 और कौन सी 4, इस व्यू का ये क्या है, अवयव है। क्या आता है, अवयव। ये जो दिया है पूरा का पूरा व्यू है, ठीक ना। और इसके अंदर आने वाले जो अंक, जो वास्तविक संख्या होती है वो क्या होता है, हम लोग को अवयव। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो व्यू को आप लोग जाने कि जिसे हम लोग व्यू को कब कहेंगे, जब इसको बड़े कोष्ठ में हम लोग बंद कर दिया जाएगा तब। आप ध्यान दीजिए, तो व्यू दो यहाँ पर जो होता है हम लोग को, देखिएगा, व्यू को दर्शाने के लिए जरूरी नहीं है कि ए से निरूपित करेंगे। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी बराबर भी हो सकता है। हमारा ए एक व्यू है जो इस रूप में का किया है, दिया हुआ है। व्यू का यही क्रम होता है कि व्यू को शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं कि ए, जिसका स्मॉल रहेगा यहाँ पर, ए क्या है, अवयव है। ये क्या है, अवयव। और यहाँ पर लिखते हैं आई, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, जे। और यहाँ पर लिखते हैं एम गुणे क्या लिखते हैं, ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दिया है ए बराबर, हम लोग को ए, यहाँ पर ए जो दिया हुआ है, ये ए जो है अवयव है। क्या है, व्यू का अवयव है। और ये यहाँ पर दिया हुआ है आई, और क्या दिया हुआ है, जे। और यहाँ पर एम गुणे कितना दिया हुआ है, ये अवयव ये बताएगा व्यू की कोटि बताता है। क्या बताता है, कोटि, कि किस कोटि का व्यू है, ये बताया जाएगा कि किस कोटि का व्यू है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हम लोग संक्षेप में लिखा जाता है कि ए बराबर
ए आई जे एम गुणे क्या होता है ए। यहाँ पर एम जो आप लोग का होता है, ये एम हम लोग का होता है पंक्ति, क्या होता है, और एम जो होता है ये क्या होता है स्तंभ, क्या होता है। पंक्ति को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और इसको कहते हैं कॉलम कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर एम जो निरूपित करेगा स्मॉल एम रहेगा, और स्मॉल क्या रहेगा एम। एम को हम लोग क्या कहेंगे पंक्ति, एन को क्या कहेंगे स्तंभ। अब इस आव्यूह में किसको हम लोग पंक्ति कहेंगे, किसको क्या कहेंगे स्तंभ कहेंगे। तो देखिए जो क्षैतिज क्या होता है, क्षैतिज, और ये क्या होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक ना। एक होता है हॉरिजॉन्टल और क्या होता है वर्टिकल। वर्टिकल माने क्या होता है ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल माने क्या होता है ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज माने हॉरिजॉन्टल माने क्या होता है क्षैतिज होता है। अब देखिए कि हम लोग को ये जो पंक्ति है ये कितने पंक्ति है, 1 2 और 3 पंक्ति है। तो पंक्ति को निरूपित करते हैं किसके द्वारा, आर से। पंक्ति को निरूपित करेंगे किसके द्वारा, आर, और स्तंभ को निरूपित करेंगे किसके द्वारा, सी से। एम क्या दर्शाता है पंक्ति को, एन क्या दर्शाता है स्तंभ। यहाँ पर देखेंगे R1 R2 और R3। तो इस आव्यूह में हम लोग के पास कितने पंक्ति है, 3 पंक्ति है, 1 2 और 3। इस आव्यूह में हम लोग के पास कितने पंक्ति है, 3 पंक्ति है, जिससे निरूपित कौन कौन है, R1 है, R2 है और R3। ये हम लोग क्या है पंक्ति, इसको हम लोग कहते हैं पंक्ति। अब इस तरह से जब चलेंगे हम लोग, इसमें कितने स्तंभ है, C1 C2 और C3। यानी हमारा इसमें भी देखिएगा कि यहाँ पर जो दिया हुआ है एक स्तंभ बन गया, ये दूसरा स्तंभ बन गया, और ये कौन स्तंभ है, तीसरा स्तंभ। इसमें 3 स्तंभ है और 3 ही क्या है पंक्ति है। पंक्ति की संख्या भी कितनी है 3, और स्तंभ की संख्या भी कितनी है 3। तो ये बताइए यहाँ पर एम बराबर क्या है, यानी एम क्या है, एम पंक्ति है, एम क्या है। तो इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में क्या है, जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या आपस में बराबर है, इसको हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। कौन सा आव्यूह कहते हैं, वर्ग आव्यूह। वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, उससे हम लोग कौन सा आव्यूह कहते हैं, वर्ग आव्यूह। ये सब लोग आव्यूह के प्रकार में पढ़ेंगे, विकर्ण आव्यूह, तत्समक आव्यूह, वर्ग आव्यूह, आयताकार आव्यूह, शून्य आव्यूह, ठीक ना। ये सब आव्यूह आप लोग के सामने आएगा, ठीक। तो आव्यूह को हम लोग संक्षेप में ए बराबर ए आई जे एम गुणे क्या लिखते हैं, एम। एम क्या है पंक्ति है, एन क्या है पंक्ति की संख्या बताए कितने पंक्ति है। अगर मान लेते हैं कि अब इसको संक्षेप में लिखना होगा, जिस अभी लिखा गया था ए बराबर, यहाँ पर दिया गया ना 11 ए 12 ए 13 दिया गया है ना। देखिए 11 लिखे है ना, और यहाँ पर कितना लिखा गया है स्टार्टिंग। इसका पूरा का पूरा सिस्टम यही होता है कि यहाँ पर क्या होगा 11 से ही स्टार्ट होता है, 11 12 13 आगे 14 भी हो सकता है, ठीक। 21 22 और 23, 31 32 और 33, यहीं से स्टार्टिंग होता है। अब यहाँ पर देखिए तो इसमें आई, अगर ये हम इसको लेंगे तो आई का मान कितना दिया है 1, और जे का मान कितना दिया है 1, कितना दिया है। इसके लिए आई का मान कितना होगा 1, और जे का मान कितना होगा 2। इसके लिए आई के मान 1 होगा और जे के मान कितना होगा। इसको देखिएगा तो आई के मान 1 और जे के मान आई के मान 2 और जे के मान कितना होगा 1 होता है। ये दर्शा रहा है। तो संक्षेप में ए आई जे, तो पूरा ए आई जे क्या होगा, मेरे को अवयव हो गया। अवयव का क्या है, अवयव है। एम गुणे एन, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में बता रहा आप लोग को, ए बराबर यहाँ पर 2 4 5 6 7 और कितना दिया है, ये वर्ग आव्यूह है। इसमें बताइए R1 और ये क्या हो गया R2, और ये बताइए ये आपका हो गया C1 C2 और कितना हो गया। पंक्ति की संख्या कितनी है 1 और 1 2 पंक्ति है, और स्तंभ कितना है 3 है। तो ये आपका वर्ग आव्यूह नहीं है, आयताकार आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है, आयताकार आव्यूह है। तो इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर नहीं है, इसलिए वर्ग आव्यूह तो हो नहीं सकता है। अब इसको संक्षेप में लिखना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए आई जे, और यहाँ पर देखिए एम,
यहाँ पर क्या होता है एम होता है ना। तो एम जो दिया है क्या होता है पंक्ति, तो पंक्ति की संख्या एक और एक दो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 गो। इसको हम लोग क्या कहेंगे अवयव की संख्या कहेंगे, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पर कितने पंक्ति है 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे, अब फिर क्या होता है एन, एन किसकी संख्या है स्तंभ, तो 2 गुणे 3, 2 गुणे कितना है, इसको लिखना होगा। यहाँ पर कितना होगा बाबू ए आई जे, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 गुणे 3, तो कितना का है 3 गुणे 3 कोटि का है, ठीक ना। अब यहाँ पर ए इतना समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। इस जो देखिए यानी एक होता हम लोग को पंक्ति, जो अवयव क्षैतिज में हो, जो अवयव क्षैतिज में मिलकर के बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं पंक्ति कहते हैं। जो अवयव ऊर्ध्वाधर, जो अवयव मिलकर के जो ऊर्ध्वाधर का निर्माण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्तंभ। इस लाइन को इसी को समझना देखिए जरूरी है। इसको हम लोग क्या कहते हैं स्तंभ। ऐसे जब जगह बेलिया जाए ना, तो बेलिया जाएगा तो क्या कहेंगे पंक्ति, खड़िया रहेगा तो खड़िया रहेगा तो क्या कहेंगे बेड़िया वाला के पंक्ति कहेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर एम गुणे एन क्या, एम क्या है पंक्ति है, एम क्या है एम जो बताता है पंक्ति की संख्या, एम जो बताता है स्तंभ की संख्या, ठीक। अब ये क्या है अवयव, अवयव का क्या होता है अवयव होता है। अवयव की संख्या बताएंगे कि इसमें अवयव कौन है, कोई भी अवयव हो सकता है ना। तो अब बताइए अगर ये पूछ दिया जाएगा कि ए बराबर 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना दिया है, तो इसमें पहले अवयव की संख्या ज्ञात करें। तो अवयव की संख्या तो एम बराबर कितना दिया है 1 2 3, एन बराबर 1 2 और 3। तो अब बता अवयव की जब संख्या निकालेंगे तो एम गुणे एन, एम के मान 3 3 के कुल अवयव की संख्या कितनी है उसमें 9 अवयव है। अब कह देगा ये छठवा जो है ये कौन सा अवयव है, ये 22 का मान है। कितना दिया है कितना है, स्टार्टिंग होता है कहाँ से 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये कौन सा है 22 वाला है। ये कौन सा होगा, कोई जगह 33 का मान कितना है 11 का मान कितना है 2। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, ये सब समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आगे बता रहे आप लोगों को, अब आप लोगों को बता रहे हैं इसका मेन बेसिक समझिएगा ना, तो आप लोगों को चैप्टर को बनाने में क्या होगा आसानी होगा, ठीक। इसमें बुकों में लिखा हुआ है प्रकार का सब लिखे हुए किया हुआ है, बस क्या किया था उसको समझ जाइए। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर दे दिया रहेगा ए 11 ए 12 21 और कितना दिया है 22, तो ए स्क्वायर का यानी कि एक अवयव दिया हुआ है, ये वर्ग अवयव है, 2 पंक्ति है और 2 क्या है स्तंभ। ए स्क्वायर का अगर मान निकलना होगा बाबू ध्यान से देखना है, इसमें सबसे आम चीज यही है, यानी कि ए गुणे कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना दिया है 11 12 21। अब यहाँ पर जानते हैं आपको 2 4 5 कोई ना कोई अंक दिया रहेगा अवयव के रूप में, ठीक ना। तो अगर यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे फिर लिखेंगे 11 12 21 22, ध्यान दीजिएगा इससे गुणा कैसे होता है। पहला पंक्ति कौन सा पंक्ति लेते हैं, सबसे पहले पहला पंक्ति, ठीक ना, और इसके पहले स्तंभ से क्या कहता है गुणा कहता है। पहला पंक्ति पहला ए 11 से गुणा होगा, ध्यान दीजिएगा एकदम 11 से गुणा होगा तो ए 11 गुणे का होगा ए 11, पहला इसका से गुणा होगा फिर इससे गुणा होगा, तो गुणा हो जाएगा यहाँ प्लस है ना प्लस, तो फिर कितना होगा ए 12 गुणे ए 21 हो गया। पहला पंक्ति ये पंक्ति है ना, पहला पंक्ति और पहला, फिर पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ से गुणा होगा। पहला पंक्ति पहला स्तंभ फिर पहला पंक्ति दूसरा, तो 11 से गुणा होगा, एक कितना हो जाता है
बीच में कहीं कॉमा नहीं रहता है, अवयव का नियम है कि कहीं कॉमा होगा तो A11 गुणे कितना हो जाएगा A11 प्लस, अब देखिए यहाँ पर फिर A12 गुणे का होगा A22। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। अब चलो पहला पंक्ति काम खत्म हो गया ना, अब कौन पंक्ति आएगा, फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। 21 का गुणा होगा तो A21 गुणे कितना होगा प्लस A22 गुणे का होगा 21। और दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरा पंक्ति 21 का किससे होगा 12 से, तो 21 गुणे का होगा 12। फिर बताइए A22 होगा। तो इस तरह से हल करने पर जो मान आएगा, अब ध्यान दीजिए और आप लोग बता रहे हैं। जैसे मान लो कि इसके जगह पर आपको दे दिए कि A बराबर 1 2 4 -3 और यहाँ पर B बराबर दे दिया गया 1 3 -2 और कितना दे दिया गया 4। अब आप लोग को निकालना है A गुणे क्या निकालना है, A गुणे क्या निकालना है। तो ध्यान दो, A का मान कितना दिया है 1 2 4 -3 दिया ना बाबू। अब देखो B का मान कितना दिया है 1 3 -2 और कितना दिया है, पहला पंक्ति पहला, ये पहला पंक्ति है ना, पहले पहला करेंगे। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ध्यान दो, 1 से और 1 से गुणा होगा 1, फिर देखो अब इससे इससे गुणा होगा ना, ये प्लस में है, ये कौची में है प्लस माइनस 2 दूनी के 4 समझ में है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहला पंक्ति दूसरा 1 ले 3 ले गुणा होगा, 2 से 4 से गुणा होगा, यो प्लस 2 चौ के 8 हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब दूसरा पंक्ति पहला 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी के 4 आई 12, इससे होगा -3 चौ के 12। तो आपका -4 में से 1 घटे तो -3, 8 3 कितना होगा 6 4 10, कितना हो जाएगा ये आपका। इस तरह से नियम होता है कि पहला पंक्ति से पहला स्तंभ, फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। इस तरीका से अवयव का हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। एक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और देखिए इस तरीका से आप लोग कोई भी क्वेश्चन लेगा तो बना लीजिएगा ना। और भी आप लोग अगर जोड़ने के होता है कि जैसे A बराबर दिया है 2 4 -3 8 दे दिया रहेगा, B बराबर दिया है 0 -4 3 और कितना दिया है -2। अब कह देंगे कि A प्लस क्या निकालना है, तो सीधा है कि A का मान 2 4 -3 8 ठीक प्लस, अब क्या होता है 0 -4 3 -2, तो सीधा 11 वाला के 11 के साथ 12 वाला को, अरे अवयव को एक समान जोड़ा था ठीक है। तो 2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, 4 में -4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब -3 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 8 -2 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस की वजह से चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, तो 8 में से 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर यही बोल देता क्या करने के लिए, घटाने के लिए, क्या बोलता। अब माइनस की वजह से चिन्ह तो बदल जाता है, तो 2 में से 0 घटेगा तो क्या होगा 2 4 माइनस 4 4 कितना हो जाता है 8 -3 -6 हो जाता है, माइनस प्लस 8 2 कितना हो जाता है 10। घटाने की वजह से चिन्ह बदल जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा और जोड़ घटाव गुणा निकालते हैं ठीक ना।
तो अब देखिए गुणा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा। अब तीनों को भी स्तंभ हो सकता है ना, पंक्ति भी तो तीन को हो सकता है कि ना हो सकता है, जैसे भी रहे उसी तरह से हल किया जाता है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। इसी में आ जाता है समानता का नियम। कौन सा नियम होता है? समानता का नियम आ जाता है। अगर यहाँ पर दे दिया रहा है कि 4 2 + x, यहाँ पर दे दिया रहेगा x - 2 और यहाँ पर 2 बराबर दे दिया रहेगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि कितना दिया रहेगा 8 - 6 3 और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4। इसमें पूछ दिया जाएगा जिससे मान लेते हैं कि x का मान क्या करें, ज्ञात करें। अगर मान लो कि x का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर दिया ना कि y दे देते हैं, कहते हैं y। तो x तथा y का मान क्या करना है, समानता का नियम लागू करें। ये दोनों को दोनों देखो, ये देखने से दोनों बराबर थोड़ी है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है कि एक y के रूप में यहाँ पर क्या दिया हुआ 3, देखने से बराबर नहीं है। ये बराबर का जो चिन्ह है ये क्या बता रहा है कि दोनों अवयव आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों में हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो ये 11 का तुलना 11 से करेंगे। ये दोनों में x दिख रहा है, x चाहे y, इसको लेना जरूरी है। तो इसको ले सकते हैं ना। तो इसका तुलना 2 + x बराबर करना पड़ेगा -6। तो x बराबर -6 प्लस जाएगा तो -2, x बराबर -8 निकल गया। फिर बताओगे इसका तुलना तो होगा नहीं, इसका करेंगे ना। y - 2 बराबर, तो y बराबर 3 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा। इस तरह से जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हल कर लिया जाता है। समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा, यहाँ पर जैसे मान लो कि आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन दे दिया रहेगा कि ये अवयव बराबर दिया है 2 5 - 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 और कितना दिया है 17 दिया है। इसमें पूछ देगा अवयव की कोटि, अवयव की सिर्फ कोटि पूछा गया है। तो अवयव की कोटि होता है m × n के रूप में होता है, m × n। तो अवयव की कोटि के मतलब m × क्या कर रहा है n। ये बताइए, इसमें बताओ कि पंक्ति कितना है 1 2 3, तो 3 हो गया। गुणे कोटि 1 2 3 4, n के मतलब कि पंक्ति की संख्या, तो पंक्ति की संख्या 3 और स्तंभ की संख्या 4। बस उतना ही पर लिख छोड़ दिया जाए। अब ये कर रहा है कि अवयव की कौन सी संख्या, अवयव की संख्या 3 × 4 बराबर कितना हो जाएगा। अब बताइए, इसमें आप लोगों को पूछा जा रहा है कि 13। यहाँ पर देखिए, आवाज मत करिए, बिल्कुल शांत रहिए। यहाँ पर 13 कराया तो 11 12 13 -19 21 35 33 31 32 33 -5 24 12 23। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? आराम से चला जा रहा है। तो इसमें पूछा था अवयव की कोटि और यह अवयव की क्या पूछा है संख्या। आपको पता नहीं 11 से 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34। समझ में आ रहा ना। अगर इसमें बताइए एक 2 × 2 अवयव की क्या करें, रचना करें। यदि हम लोग को दिया हुआ है कि aij बराबर 1/2 mod -3i + j। ध्यान दो, यहाँ पर जो दिया हुआ है 2 × 2 का ना, तो 2 × 2 का कौन चीज निकाला है अवयव। ये बार 2 × 2 वाला अवयव का होगा 11 होगा 21 होगा और 9 होगा। यही निकलना है। जो क्रम होता है अवयव का 11 12 21 22 13 भी होता है, लेकिन हमको कौन निकलना है 2 × 2 ही पंक्ति होना चाहिए, 2 ही स्तंभ। 2 × 2 का मतलब कर रहा है यही हो गया जी। 2 × कौन कर रहा है 2 कर रहा है।
ये बताइए ए आई जे, यहाँ पर ए आई जे का मान दिया है 1/2 मॉड 3i प्लस जे। कैप मत खा जा बाबू, कैप थोड़ी ना है, वेक्टर थोड़ी है। अब देखिए यहाँ पर पहले ए आई जे अवयव है ना, तो अवयव पहले कौन निकालेंगे? 11। कौन निकालेंगे? ये बताइए आई के मान 1, जे के मान 1, तो 1/में -3 गुणे आई के मान, अब जे के मान, तो कितना हो जाएगा हम लोग को? 1/2। ये -3 और +1 तो -2। तो ये बताइए मोड से जब बाहर निकलेगा तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पर 1/2 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा? 1। फिर एक बार निकाले किसका? 12 का 1/2 -3 गुणे 1 प्लस कितना? -3 में से 2 घटे तो कितना बचेगा? 1/2 गुणे -1, इसका हो जाएगा -1/में, प्लस -3 अब प्लस कितना दिया है? तो 3 में से 2 घटेगा तो माइनस मोड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? प्लस 1/2 हो जाएगा। 11 12 फिर कौन निकलेंगे? 21, तो 1/2 यहाँ पर -3 गुणे 2 प्लस कितना? 3 दूनी के -6 में से 1 घटेगा, कितना होगा? 1/2 -5 है बाबू, तो यहाँ पर माइनस तो प्लस में हो जाएगा। अगर ये मोड ना रहता तो माइनस के माइनस और प्लस रहता तो प्लस, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5/2। फिर आप 22 का निकाल लीजिएगा तो 1/2 -3 गुणे 2 प्लस कितना हो जाएगा? 2, तो 1/2 3 दूनी के -6 में से 2 घटेगा -4, बाहर प्लस 2 दूनी के। आपको निकालना कौन सी था कि 1 2 गुणे 2 अवयव की क्या करे? तो यहाँ पर 2 गुणे 2 की कौन सी निकालना था? अवयव निकालना था ना। तो आपका हो गया कि बताओ क्या होता है? 11, तो 11 का मान कितना आया था? इसके अनुसार ही निकलना था ना। तो इसके लिए बताओ कितना हो गया हम लोग को? 11 का मान 1 हो गया। फिर क्या हो गया? 1/2 हो गया, और फिर क्या हो गया? 2 गुणे 2 वाला भी हो गया। नहीं समझ में रहा है? इस तरीका से हम लोग आसानी से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ अवयव का प्रकार होता है, ठीक है। तो जो आप लोग को अवयव का जो प्रकार होता है उसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। आप लोग को पूरा के पूरा जो एक्सरसाइज 3.1 है वो आसानी से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा बनाने में, ठीक ना। बस ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए और आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक ना। देखिए इसमें आप लोग को अवयव के जो प्रकार दिया है, तो सबसे पहले आप लोग कहते हैं जैसे स्तंभ अवयव। कौन अवयव होता है बाबू? देखिएगा यहाँ पर होता है स्तंभ अवयव, ठीक। स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ अवयव में कर आप लोग को कि एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है। एक अवयव स्तंभ अवयव, आप लोग एनसीईआरटी बुक देख सकते हैं। एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। उसमें केवल कौन सी हो? एक क्या हो? स्तंभ हो। तो यहाँ पर देखिए ये तो सबको पता है कि जब हम लोग एक मैट्रिक्स यानी अवयव का जब निर्माण होता है तो अवयव के निर्माण में दोनों चीज होता है, पंक्ति भी होता है और स्तंभ। यहाँ पर कहने का मतलब है अगर यहाँ पर हम एक जैसे 1 2 और कितना लिख दिए? 3। कितना लिख दिए बच्चा लोग? यहाँ पर a बराबर 1 2 और कितना लिख दिए? 3। तो देखिए इसमें केवल स्तंभ ही है या पंक्ति भी है? दोनों है, क्योंकि अवयव जब भी निर्माण होगा उसमें पंक्ति भी रहेगा और क्या रहेगा? स्तंभ। तो इसमें देखिए पंक्ति की संख्या कितना है? 1 2 3, यानी R1 R2 और R3। इसमें 3 पंक्तियां हैं, लेकिन इसमें स्तंभ सिर्फ और सिर्फ कितना है? एक। तो यही बोल रहा है कि एक अवयव स्तंभ अवयव
यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? एक। ये कौन सा आव्यूह हो गया? स्तंभ आव्यूह। कौन सा आव्यूह हो गया बच्चा लोग? स्तंभ आव्यूह। एग्जाम्पल में कुछ भी दे सकते हैं, √3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। ये कौन सा आव्यूह है? स्तंभ आव्यूह। इसमें स्तंभ की संख्या कितनी है? एक। पंक्ति की संख्या 3। समझ में आ रहा है? उसके बाद आप लोगों को आता, हम लोग को पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में बताए, एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह, केवल उसमें एक पंक्ति हो। स्तंभ आव्यूह और पंक्ति आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में क्या होगा कि केवल और केवल एक ही स्तंभ हो। एक हो गया, √2 हो गया, 3 हो गया, मान लो और बढ़ा दे रहे 4। ये कौन सा आव्यूह है? इसमें कितने पंक्ति की संख्या है? पंक्ति की संख्या कितना भी हो, लेकिन स्तंभ कितना होना चाहिए? ये पंक्ति आव्यूह। अब इसी को पलट दो, लो बेड़िया कर देंगे ना। 1, √2, 3 और कितना हो गया? ये अभी था स्तंभ आव्यूह। अब पलट दिए तो बन गया कौन आव्यूह? इसमें कितने पंक्ति है? एक ही पंक्ति है, लेकिन स्तंभ कितना हो गया? 1, 2, 3 और 4। ये कौन सा भी हो गया? ये स्तंभ भी हो गया। और ये कौन सा भी हो गया? पंक्ति भी हो गया। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? इस तरह से अब देखिए, उसके बाद दिया हुआ है आप लोग को तीसरा में वर्ग आव्यूह। देखो बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वर्ग आव्यूह में बताया गया कि जिसमें क्या होता है कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो। तो बताइए, क्या ये और ये वर्ग आव्यूह हो सकता है? क्या पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर है? इसमें कितने पंक्ति है? 1, 2, 3, 4 पंक्ति है। और इसमें बताइए 4 पंक्ति है और स्तंभ कितना है? यानी कि 4 गुणे कितना का बच्ची? 1। और 1 गुणे कितना का है? 4 नहीं है। पहले पंक्ति लिखा जाता है, उसके बाद स्तंभ। ये 4 गुणे 1 का है और 1 गुणे। तो बताइए n और m का मान बराबर है? ये वर्ग आव्यूह नहीं हो सकता है। तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि तो ये हम लोग 4 गुणे 1 आयताकार हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, क्योंकि आव्यूह दो ही रूप में होता है, या तो वर्ग आव्यूह के रूप में होगा या तो कौन से होगा? आयत के रूप में होगा। तो वर्ग आव्यूह के मतलब क्या होता है? इससे 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ पर 2 - 2 और कितना ले लिया? √3। अब बताओ कि ये क्या वर्ग आव्यूह हो सकता है? 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये 3 गुणे कितना का है? ये वर्ग आव्यूह हो सकता है ना। तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि m बराबर 1, यानी कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तब जाकर के उसको हम लोग कह सकते हैं कौन सा आव्यूह? वर्ग आव्यूह कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? होगा भी नहीं, ठीक ना। अब देखिए, तो अब आप लोग कब से बताएंगे? यहाँ पर जो 3 गुणे 3 क्यों लगे? m गुणे क्या होता है? m गुणे n आव्यूह का क्या बताता है? कोटि बताता है। क्या बताता है? जब आव्यूह को जैसे मान लो यहाँ पर हम लिख दिए, कहेंगे इस आव्यूह किस कोटि का आव्यूह है? किस कोटि का आव्यूह है? तो किस कोटि का आव्यूह ना, तो 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह। किस कोटि का आव्यूह है? 1 गुणे 4 कोटि का। तो m गुणे n को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। और वे हम लोग को गुणा करके जो मान निकल जाएगा ना, तो उसको हम लोग कहेंगे अवयव की संख्या। तो उस आव्यूह में कुल कितने अवयव है? उसके बाद आप लोग को दिया है विकर्ण आव्यूह। कौन आव्यूह दिया बच्चा लोग? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में देखिए कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह। कौन सा आव्यूह बच्ची लोग? एक वर्ग आव्यूह, ठीक ना। कह रहा है कि विकर्ण आव्यूह, उसको छोड़िए। विकर्ण आव्यूह ऐसे समझिए कि विकर्ण आव्यूह वैसा आव्यूह होता है कि विकर्ण बनाने वाले के, जो विकर्ण कैसे बनता है मालूम है ना आप लोग? जिसे मान लो जैसे समचतुर्भुज है, वर्ग पढ़े होंगे, आयत पढ़े होंगे, ऐसे जो तीर्थक किसी में विकर्ण कहते हैं, इसमें विकर्ण कितना होगा? सपोज मान लो ये विकर्ण आपका हो सकता है, ये विकर्ण हो सकता है, और ये भी विकर्ण हो सकता है कि ना हो सकता है? 2 से बेसी विकर्ण बनेगा। तो वैसा आव्यूह
विकर्ण, ठीक ना, विकर्ण बनाने वाला जो मान हो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, कुछ भी, यानी जीरो को छोड़ा करके, ठीक ना। विकर्ण के अतिरिक्त उसका अन्य सभी अवयव जो हो शून्य हो, अन्य जो सभी अवयव हो वो क्या हो, शून्य हो। वैसा आव्यूह विकर्ण के अलावा जो अन्य सभी जो अवयव रहता है वो क्या हो, शून्य। तो विकर्ण आव्यूह का उदाहरण हो सकता है कि एक हो गया 0 0 0 3 0, कितना हो सकता है 0 0, और यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया। ये विकर्ण बन रहा है कि ना बन रहा है, बन रहा है विकर्ण ना। तो विकर्ण बनाने के अलावा बाकी जो कोई भी अवयव है वो सब के सब क्या है। तो वैसा आव्यूह विकर्ण के अलावा बाकी कोई भी अवयव हो वो सब के सब क्या हो, शून्य हो। उसे हम लोग कौन सा आव्यूह कहते हैं, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में एक चीज होता है कि विकर्ण बनाने वाला जो अवयव होता है कभी भी एक समान नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर एक और यहाँ पर एक और यहाँ पर कितना कर दिए, ये विकर्ण आव्यूह नहीं होगा। तो इसके सभी अवयव आपस में क्या चाहिए, बराबर है। ये बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 कर देंगे तो भी नहीं होगा। तो ये सब के सब आपस में क्या है, बराबर है। ये जब भी होना चाहिए 2 है तो 3 है, माइनस अंडर रूट कितना दिया है 3, तो ये विकर्ण आव्यूह होगा, ठीक ना। अगर बराबर होगा तो अलग नियम होता है, ठीक ना। अब होता है हम लोग को देखिए अदिश आव्यूह। कौन आव्यूह बाबू, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए कि वैसा आव्यूह, कौन सा आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण बनाने वाली सभी अवयव आपस में समान हो। वैसा आव्यूह विकर्ण बनाने वाली जितना भी अवयव हो कौन सी हो, एक समान हो। अगर पहला 2 तो सब के सब 2, 3 तो सब के सब 3, और 4 तो सब के सब 4, बट एक को छोड़ करके, एक नहीं रहना चाहिए। अगर एक आ जाएगा ना तो उसको हम लोग कहते हैं तत्समक आव्यूह कहते हैं। कौन सा आव्यूह कहते हैं, एक को छोड़ा कर विकर्ण बनना चाहिए, और सभी विकर्ण बनाने वाला सभी के सभी अवयव आपस में क्या होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए, लेकिन उस विकर्ण में एक नहीं होना चाहिए, एक को छोड़ करके। अब विकर्ण के अतिरिक्त जो भी अवयव रहे वो सब के सब क्या हो, शून्य हो, सब के सब क्या हो, शून्य हो। तो अदिश आव्यूह में आपका निर्माण हो जाएगा, जिससे मान लो 2 हो गया 0 0 0 2 0 0 0, और कितना हो गया, देखो ये विकर्ण बनाने वाला सभी के सभी अवयव आपस में कौन सी है, इसमें भी विकर्ण बन रहा था, सब के सब 0 था, लेकिन विकर्ण बनाने वाला अवयव आपस में बराबर नहीं था। इसमें भी विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य है, लेकिन विकर्ण बनाने वाला जो अवयव है वो आपस में कौन सी है, जब समान है तो कहेंगे कौन आव्यूह, अदिश आव्यूह। समान ना हो तो विकर्ण आव्यूह कहेंगे, ठीक ना। इसमें एक एक नहीं होगा। अगर यही आप लोग को जो दिया रहेगा, अगर यही आपका कौन सी हो जाएगा एक एक, तो आपका होता है अगला तत्समक आव्यूह। कौन होता है, तत्समक आव्यूह होता है। वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण बनाने वाला सभी अवयव एक समान हो, यानी एक के हो, ठीक ना। तो इसमें क्या हो सकता है, इसी को मान लो 1 0 0 0 0 1 कितना हो गया 0 0 0 कितना हो गया। ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग कौन सा आव्यूह कहेंगे, 3 तरह का आव्यूह। देखिए विकर्ण वाला हो गया, एक को कहते हैं विकर्ण आव्यूह, विकर्ण के मतलब विकर्ण बनना चाहिए, ठीक ना। अगर विकर्ण बनाने के क्रम में 2 चीज आएगा कॉमन, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि ये विकर्ण आव्यूह है, तो विकर्ण बनना चाहिए, विकर्ण के अलावा सभी अवयव का होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं तो आपको इसी समय सवाल करना चाहिए था कि यदि अगर मान लिया जाए सब कि विकर्ण बना 2 3 3 हो, अगर ये बराबर तीनों के तीनों हो तो उसको कौन सा आव्यूह कहेंगे। तो भैया जब तीनों के तीनों बराबर रहेगा तो मान उसको कौन सा आव्यूह कहेंगे, अदिश आव्यूह। तो यहाँ पर फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि 2 2 दिए 3 3 हो सकता है, हाँ 3 3 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो 1 हो सकता है तो हाँ 1 भी हो सकता है, लेकिन अगर 1 1 1 आ जाए तो वो अलग आव्यूह बन जाएगा, जिसको हम लोग कौन सा आव्यूह कहते हैं।
कौन सा अवयव कहते हैं? तत्समक अवयव कहते हैं। ये सब जो दिया हुआ है अवयव का कौन दिया है? प्रकार दिया हुआ है। शून्य अवयव आता है आप लोग को, तो शून्य अवयव में वैसा अवयव जिसका सभी अवयव क्या हो? शून्य। कोई कुछ भी ना हो, जितना भी अवयव उसके अंदर आना चाहिए, यानी उस सब के सब करना चाहिए शून्य, उस सब लोग क्या कहते हैं? शून्य अवयव कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना? अब इसके आधार पर हम बनाएंगे एक्सरसाइज 3.1। आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना होगा, ठीक है? लेकिन आप लोग ये गलती कर रहे हैं, वीडियो को देखिए, आप लोग लाइक करते हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग दोस्तों के पास। अच्छा, पढ़ाई आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा किसी को दिक्कत है? कोई डाउट है इसमें? जब कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा वीडियो देखिएगा ना, तो किसी को 1% भी दिक्कत नहीं होगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आता है तो कम से कम अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि उसका फायदा आपके दोस्त भी ले सके, ठीक है? और सब्सक्राइब लाइक करने को मत भूलिएगा। चलिए उतार लीजिए, उतारना नहीं है।